जी हाँ, ये बिल्लियों के काम होते हैं। बाल उखाड़ेगा। ओरे मोरी मैया। बस रचित से एक बार बेड खुलवा रही हूँ। इतना वो कैसे शर्मा रहा है ना ये। हे क्यूटीज, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइज फाइनली 3-4 दिन बाद फिर से आज मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। भाई बीच बीच में ना, आपको तो पता ही है, मैं रेस्ट मोड पे चली जाती हूँ और जब मैं घर पे रहती हूँ तो ज़्यादा कुछ दिखाने के लिए होता नहीं है। भाई इंस्टा और मेरी लाइफ घर में रहना, तो इसलिए जब मैं कहीं आती जाती हूँ ना तब मैं ज़रूर व्लॉग बनाती हूँ, लेकिन जब घर पे रहती हूँ तो फिर नहीं बनाती। लेकिन आज मैं जा रही हूँ मेरे घर, क्योंकि आज 10 तारीख है और कल है 11 तारीख, रक्षित का बर्थडे। वैसे तो 3 तारीख को भी बर्थडे था पिंस 2 का, तो मैं पिंस 2 के बर्थडे पे नहीं जा पाई थी क्योंकि मैं एक फंक्शन में चली गई थी। तो मैंने सोचा कि 3 और 11 2 बार चक्कर लग जाएंगे, इससे अच्छा मैं पिंस 2 का और रक्षित का बर्थडे, दोनों का बर्थडे साथ में अटेंड करूँगी। तो इसलिए आज मैं जा रही हूँ और कल बर्थडे सेलिब्रेट करूँगी, 12 को वापस आऊँगी। गुड मॉर्निंग इंस2। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बेटू। अभी तो फ़िलहाल भाई ये अपडेट है सुबह सुबह की कि घर में सब सो रहे हैं और किसी की नींद डिस्टर्ब ना हो, इसलिए मैं बाहर आके ब्लॉग बना रही हूँ। मैंने इंस2 को सुबह सुबह घुमा दिया, पानी भी पिला दिया। खाना ये 10 बजे खाएगा, तो 10 बजे तक अराउंड निकलूँगी मैं, तब इसको खाना दे दूँगी। है इंस्टडी गाइज, यू नो पिंस 2 पता है मेरे को वीडियो कॉल करके क्या कह रही थी कि बुआ जब आना ना आप, तो इंस2 को भी साथ लेकर आना। मैंने कहा बेटा मैं कैसे समझाऊं तुझे, मैं वहाँ पे आऊँगी तो पूरा दिन इसको ही संभालूंगी, क्योंकि ये बड़ा शैतान है। बड़ा शैतान है ना तू, इधर आ। शैतान है ना तू, है हीरो। ये देखो देखो उबासी, देखो इसकी सुबह सुबह की, देखो देखो पूरा पप्पी करने को हो जाता है मुझे ये। और वैसे भी मुझे आज कैब से जाना पड़ेगा क्योंकि मेरी ब्रीज़ा वहीं है, तो आते टाइम 12 तारीख को मैं अपनी गाड़ी भी ले आऊँगी, है ना। देखो भाव नहीं देता मुझे बिल्कुल भी है। इंसु पप्पी दे दे, पप्पी दे दे, एक दे दे। देखो जितना पास जाऊँगी दूर हो जाएगा। देखो देखो, जैसे मैं कुत्ता हूँ ये इंसान है, मेरे से दूर भागता है। पप्पी दे, देखो बिल्कुल नहीं देता। थोड़ी सी दे, थोड़ी सी दे दे। गाइस सुबह सुबह ना घर की लाइट जा रखी है। देखो मैं गेट के बाहर खड़ी हूँ तब थोड़ी रोशनी आ रही है, बाकी घर के अंदर आते ही बिल्कुल अंधेरा है। भाई बहुत लोग बोलते हैं ना सुबह सुबह सोते हुए रचित को दिखाया करो, तो अभी मैंने गेट लगा दिया है, दिखाती हूँ आपको रचित को। मैंने गेट लगाया कि घर में छिपकली ना आ जाए सुबह सुबह, तो ये गेट बजा रहा है। भाई या तो अंदर आ जा या तो बाहर चला जा, गेट मत बजा। आ जा अंदर, आ जा आ जा। ठीक है बाहर रह, नहीं आना ना तुझे, बाहर रह। अभी तुरंत फिर गेट बजाएगा। चलो मैं दिखाती हूँ आपको, रचित से मिलवाती हूँ। ये देखो यहाँ पे रचित सो रहा है और घर में पूरा अंधेरा है क्योंकि लाइट नहीं है। हाँ क्या बात है भाई साहब, क्यों ठक ठक मार रहे हो? आजा फिर। ये मुझे बाहर बुला रहा है कि बाहर आओ। चल भाई आ गई मैं, आ गई। बता बता क्या फरमाइश है, क्या फरमाइश है लाडो की? कुछ नहीं, बस बाहर बुला लेगा, ये मेरे को देखेगा मैं इसको देखूं ना, अंदर चैन से जीने देगा और बाहर बुला के कुछ काम भी नहीं है। बस इसका यही है, मैं इसके साथ बैठी रहूं, और कोई काम नहीं है क्या इंस्टा मुझे? ओए ओए, इसको पता है पार्क के अंदर जाना है। मैं इसकी सारी लैंग्वेज समझती हूँ, लेकिन मुझे पार्क के अंदर नहीं जाना, क्योंकि ना पार्क है तो बड़ा सुंदर, बट उसके अंदर मोटे मोटे गिरगिट है, और मुझे ऐसे ही लगता है कि इंस्टू मत करना, मत कर। बस पूरे मक्खन लगा रहा है कि मैं इसको गार्डन में लेके जाऊं, पर मैं नहीं लेके जाऊंगी। इसके एंजॉयमेंट के चक्कर में मैं अपने डर का सामना नहीं कर सकती। भाई मैंने ना कल इतने मोटे मोटे गिरगिट देखे इन्हीं पेड़ों पे,
मेरे को तो इन पेड़ों के आसपास भी आने में बहुत डर लगता है। गाइज आज की ना मेरी फ़ोन की क्वालिटी थोड़ी अलग लग रही होगी आपको, क्योंकि मैं एंड्रॉयड फ़ोन से व्लॉग रिकॉर्ड कर रही हूँ, जो कि मुझे कल ही रचित ने एंड्रॉयड फ़ोन ला के दिया है। और ये कोई ऐसा वैसा फ़ोन नहीं है, छोटा मोटा सैमसंग का है, जो कि आईफोन की क्वालिटी को टक्कर देता है। तो अब बस आप गेस करके कमेंट में बता देना कौन सा ये फ़ोन है, सैमसंग का कौन सा फ़ोन है। अब इतना मैंने हिंट दे दिया है। गाइस कल ना मैंने शाम को कपड़े अपने सारे धो के डाले, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे निकलना था आज। तो मैंने सोचा कि भाई सारे कपड़े वॉश कर देती हूँ। ये थोड़े ही हैं, क्योंकि 2 दिन पहले मैंने अपने सारे कपड़े वॉश कर दिए थे। ये सिर्फ 2-4 दिन के ही हैं। और भाई मोस्टली लोगों को ये तो पता ही है कि बहुत सारा जो स्टोर का सामान होता है ना, जैसे जो हमें बहुत बहुत टाइम बाद यूज़ करना होता है, जो बैग्स हैं बड़े बड़े, और ये हम जब कहीं ट्रिप पे जाते हैं तो हमें इन बैग्स का काम पड़ता है। तो ये सारे उतार के मैंने कल ना यहाँ की सफाई करवाई थी। तो भाई इस एरिया से ना इतने मोटी मोटी छिपकली निकली, और हर एक क्वालिटी की, हर एक ब्रीड की, मतलब काली, गोरी, मोटी, पतली। भाई बहुत, मेरा तो जी ऐसा हो गया। अच्छा हुआ कि मैं अपने हाथों से नहीं कर रही थी, वरना मैं तो मरी जाती यहाँ पे। इतने से एरिया में भाई मैं घुट घुट के मर जाती। लेकिन जब ऐसा आती ना, ऐसा ऐसा करके एकदम मेरी जान सूख जाती। पता है ये सारी छिपकलियों का घर कहाँ पर है? ये वॉशिंग एरिया में सारी छिपकलियाँ, ये छोटा सा स्टोर रूम दिख रहा है ना, इसमें रहती हैं। और इतने जुगाड़ कर लिए मैंने, इतने जुगाड़ कर लिए, मतलब बोल बोल के घर वालों को, पर वो भी क्या ही करे यार, कोई सल्यूशन नहीं है। ये कहीं ना कहीं तो घुस के बैठी रहती हैं। अभी मैं उनकी बात भी कर रही हूँ ना, तो मेरे हाथ पैर ऐसे हो रहे हैं। अभी ना मैं अंधेरे में बैठ के सिर्फ लाइट का वेट कर रही हूँ। लाइट आए, घर में थोड़ी सी रोशनी हो, मतलब फ़ैन चल रहा है और एक छोटी लाइट जल रही है, जो कि इन्वर्टर से चल रहा है। अभी मैं सारी चीज़ें जला दूँगी ना, तो पता नहीं लाइट अब कब तक आए। एक तो बारिश का मौसम इतना ज़्यादा हो रहा है, हर दूसरे तीसरे दिन बारिश हो जाती है, इतनी आंधी तूफान चलता है, इसीलिए रेगुलर लाइट जा रही है। दिन में 1-2 बार तो जाती है, 2-4 घंटे के लिए। ये देखो फिर देख रहा है, आके चेक कर रहा है कि मैं तो बाहर हूँ और घर में सब सो रहे हैं, तो ये बात किससे करती है? इंस्टा ईस्टडी, क्या तू ही है मेरे पास बात करने के लिए? बता, तू ही है पगलू? भाई अब जल्दी से लाइट आए तो मैं रेडी हूँ, और थोड़ा बहुत काम है वो निपटा लूँ। और हाँ, मैंने बोला था ना कि मैंने मतलब मैंने 3-4 पार्सल मंगवाए हैं, जिनमें मैंने कुछ कुर्तीज़ मंगवाई है, वो मैं पहन के देखूंगी। भाई वीडियो बनाने के चक्कर में मैंने अभी तक खोल के देखी तक नहीं। इतने दिन हो गए, इतने दिन से घर पे पड़ी हूँ मैं यहाँ पे, लेकिन मैंने खोल के देखा तक नहीं। ये देखो, ये पड़े हैं मेरे पार्सल, ये पड़े थे गुड़गांव वाले घर पे, और ये 1 हफ्ते से यहाँ पे अब रखे हैं। मैंने इसलिए इसको ओपन नहीं किया कि मैंने आपको बोला था कि मैं वीडियो बनाऊंगी, और अगर मैं खोल लेती तो चीज़ें बिखरी पड़ी रहती। तो मैंने सोचा कि जब वीडियो बनाऊंगी ना, तभी इनको खोलूंगी। तो गाइज़ मैं रेडी हो गई हूँ घर जाने के लिए, और मैंने बोला था कि मैं 10 बजे निकलूँगी, जब मैं 6 बजे सोकर उठी थी, बट अभी में भी शाम हो चुकी है। 4, ये बेड इस साइड वाला, अराउंड 4 बजने वाले हैं, और मैं अब निकल रही हूँ। बाकी मैं रेडी हूँ, बस रचित से एक बार बेड खुलवा रही हूँ, क्योंकि ना इसमें मेरा वाइन कलर का लहंगा है, तो वो मेरी बहन को चाहिए था, तो उसने बोला कि वो अपना वाइन कलर वाला लहंगा लेती आई हो। तो गाइज फाइनली आज लास्ट टाइम कैब से मैं और जा रही हूँ, और रचित मेरे को बाय बोलने आया है। बाय बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखना अपना भी और इंस्टा का भी। ठीक है इंस्टू, ओके बाय। चल आजा इंस्टा, चल। देख रहा है, अरे मम्मा तो गई, अरे मम्मा तो गई। आ चल। हाय रचित, बाय बाय। ओटीपी तो बता दो। बता दिया। अच्छा गाइस, इतना ज़्यादा लेट हो गया था ना कि मैं सही से रेडी भी नहीं हुई, बस जो ज़रूरी समझा वो किया और फटाफट निकल गई। और एक तो मैं कैब में जा रही हूँ, ऊपर से मेरे पास सामान इतना सारा है। एक तो ये देखो, ये मेरा पर्स जिसमें मेरी हर मिनट और सेकंड की ज़रूरत की चीज़ें रहती हैं, और मेरे को पता है कोई बैग नहीं मिला,
तो मैंने ये ब्लिंकिट के थैले में अपनी साड़ियाँ डाल ली। और इसमें पता है ये 2 साड़ी मैं क्यों लेके जा रही हूँ। ये वो साड़ी है जो मैं श्रीलंका से लेकर आई थी, और ये वो साड़ी है जो रचित श्री सैलम से लेके आया था, और नीचे कुछ और चीज़ें हैं। मेरे को ना बैग नहीं मिला, इसलिए मैंने ब्लिंकिट के थैले में डाल लिया। और ये साड़ी मैं इसलिए लेके जा रही हूँ क्योंकि वहाँ के टेलर भैया को ब्लाउज का नाप देना है। और साथ में ये देखो, ये एक लहंगा है और दूसरा लहंगा ये है। और ये वाइन कलर वाला लहंगा इतना पुराना है, मतलब जब मेरे भाई की शादी हुई थी ना 5-6 साल पहले, हाँ, मैंने अपनी फोटो पोस्ट कर रखी है वाइन कलर के लहंगे में। ये इतना पुराना है। और ये वाला लहंगा मुझे मेरी मदर इन लॉ ने दिलाया था। गाइस वैसे तो मैं अपने घर की मेन मार्केट वाले एरिया में पहुंच चुकी हूँ, बट स्टिल इतना ज़्यादा ट्रैफिक है कि मुझे अभी भी घर पहुंचने में 10 मिनट लगेंगे। गाड़ी बिल्कुल पैदल वाली स्पीड पे चल रही है। तो गाइस मैं अपने घर पहुंच चुकी हूँ, और मुझे देखो कौन मिला, ये प्याला सा लड्डू गोपाल। हाँ बेटा, दीदी ऐसी आई। ये कौन आया? ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है? नमस्ते पिंस्टू, नमस्ते नहीं करोगे? नमस्ते बच्चों। पिंस्टू देखो नमस्ते नहीं कर रही मेरे से। मेरी प्याली बेटी नमस्ते नहीं करती। ये इसने कर, हाँ इसने करा था। अभी ने मेरे से नमस्ते करा था। अभी कुच्चू बेटा, और क्या हाल चाल? बढ़िया, मजे में है? मजे में, सही है। हाँ। और तेरा पति कहाँ है? ड्यूटी दूती ड्यूटी। ये क्या चाह रहा है? ये मेरे क्यों चिपक रहा है इतना? मेरा बेटा, मेरा प्यारा बच्चा। अभी अभी आपको ये दीदी 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 आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ दीदी। दीदी 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 नहीं आ रही बेटा, नहीं आ रही। लो तू इतना वो कैसे शर्मा रहा है ना ये। बेटू बेटू, माँ माँ माँ, गुजी गुजी कर, गुजी 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 गुजी। ऐसा लग रहा है अनकंफर्टेबल हो रहा हो। हाँ इतनी गंदी सी क्यों बनी है बेटा? इतनी गंदी, आज नहाई नहीं है? नहीं नहाई तो करी नहीं। क्यों, बुखार था आपको? कल बुखार हो गया था, परसों भी हो गया था। बुखार था आपको? अभी सही है, इसलिए नहीं नहाए आप? इसलिए नहीं नहाए आप? क्योंकि पाए। रुको मैं आपको लिपस्टिक लगाऊंगी, देखो। क्यूटी बॉय, क्यूटी बॉय, क्यूटी बॉय। इसको खेल रहे हो तो ये मेरे को कर रहा है ऐसे। अरे नहीं नहीं। भाभी क्या हालचाल? क्या हालचाल? देखा देखा पिंस्टू कैसे शिकायत कर रही थी। सुना मैंने सीढ़ियों पे ही क्या कह रही है कि मम्मी ने मुझे मारा। कहाँ पे मारा था? कहाँ पे मारा था? अरे यार मैंने रुक्कू को इतनी मुश्किल से सुलाया है, हाँ। और ये आ गई ये चीखे मार रही है। तो मार मैंने दिया। कहा चुप हो जाए, 3 तक गिनती गा रही हूँ, तीन तक गिनती गई तभी चुप नहीं हुई। चौथे में मैंने दे दिया फिर इसको। इतनी मेहनत से सुलाती हूँ यार, कोई वो ही नहीं है। गाइज ये जो बच्चा दिख रहा है बहुत देर से तमाशे कर रहा है, बहुत देर से। इतना इसने मेरे को लाड कर दिया, जितना प्यार करा। इधर दिखाओ, मुंह डर रहा है दिखाओ। वो डर रहा है वो अपनी परछाई से। अच्छा देखो भाई, अपनी शैडो से ही डरता है कौन ये। है ये? कह रहा भूत है। भूत है ये? कहाँ है भूत? शक्ल ही नहीं दिखा रहा। कैसे कर रहा है? देखो देखो भाई, हमारी शक्ल देखो। मैं तो नींद में हो रही हूँ पूरी। चलो भाई हम सो जाते हैं, ये पूरी रात ऐसे ही परेशान करने वाला है आज। ये कौन है? ये देखो देखो, एक्टिंग देखो इसकी जान के। कौन है ये? किकी ऐसे कौन करता है? अभी तो फिर भी शांत है। जो रील आती है ना सही आती है कि जो बेबी बॉय होते हैं बहुत परेशान करके रखते हैं। पूरे सर पे ऐसे पूरा कूदेगा, बाल उखाड़ेगा। अरे मोरी मैया, अरे मोरी मैया। देखा देखा, अरे भाई, ऐसे ऐसे करेगा। लड़की
लड़कियां शांत होती हैं। अभी देख, अब जाएगा, गया। देखो भाई, जब से आई हूँ ना ऐसे मेरे को परेशान करके रखा है। अरे भाई मेरा पेट छोड़ मेरा। अभी भाई बहुत परेशान क्या करके है? रखा है, सोने भी नहीं दे रहा। देखो देखो देखो, देखो मासी पास ले जाओ। देखो मासी को हाय कर दो, बोल मासी हाय। देखो, बोलता कुछ नहीं है ये, बस ऐसे मेरी रेल बना रखी है इसने। ये देखो भाई। आई पैर क्या हो गया? आसी का पैर जाओ, दबा दो। देखो अब मेरे पैर आसी दबाने गया है, आसी पैर, मेरे जाओ। पैर दबाने गया है मासी के पैर दबा, भाई। मेरे भी इतना छोटा है पर इतना लाड कर रहा है मेरे, जब से आई हूँ मैं। वो कहानी बताइए, मैं 2 मिनट के लिए ऊपर क्या गई, पगला ही गया। देखो अब उसको परेशान कर रहा है, देखो। लग जाती है बेटा, लग जाएगी। भाई तो मैंने खाने में क्या क्या खाया आज? दाल, चावल, सब्जी, रोटी, पालक पनीर की सब्जी। भाई इतना ज्यादा खा लिया ना कि ओवर ईटिंग हो गई है, और इसने सारा खाना मेरा हजम करवा दिया। देखो ये डेली ऐसे ही करता है। देखो जाओ, मासी के बाल पीछे कर दो, पीछे कर। यार उखाड़ना नहीं है, अरे जैसे मेरे पीछे करते हो ऐसे ऐसे पीछे करना है। हाँ देखो मोर बना दिया भाई इसने मार दिया है। अभी सॉरी बुलवाई से सॉरी बोलो। पहले सॉरी बोलो, माँ को पहले सॉरी बोलो। यहाँ लग गई। सॉरी बोलता है, देखो पहले सॉरी बोलो, फिर से सॉरी बोलो। अब उठक बैठक करो पहले। ओ फिर से लग गई। नहीं अब सॉरी बोलो, फिर से। हाँ? नहीं मिट्टी, पुत्ती नहीं मिट्टी। हाथ में क्या लगती है? पुट्टी नहीं मिट्टी, मिट्टी मिट्टी, पुट्टी नहीं मिट्टी। ये इतना बड़ा हो गया, जब भी देखो अपने पापा के हाथ से दूध पीता है। और ये देखो रोज के रोज जो है कान मेरे ऐसे 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 करता रहता है। रोज डेली करता, रात को नींद में भी करेगा। अच्छा जी, ये देखो, देखना, हटा इसको। ये देखो। ऐसे करने से उसको नींद आती है। अच्छा जी। गाइस तो अब हो गया सोने का टाइम। ये देखो कैसे बाप बेटे कैसे चिपक के सोते हैं। ये मतलब मेरे को देखते ही अभी देखो उठ के बैठ गया। अभी कैसे सो रहा था? हैं? कैसे सो रहा था तू अभी? सो जाओ भाई टकले, सो जाओ जल्दी, लाइट ऑफ हो गई है। सो जाओ, सो जाओ भाई। देखो ऐसे पकड़ के सोता है अपने पापा को। ये देखो, ये देखो भाई नंगे पुंगे बालक को। तू भी करते है, पुकी करते ऐसे कर। पुकी 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 पुकी। सो जा। जान के हंसता है, देखो देखो देखो, दांत देखो इसके। चल गुड नाइट, बाय, लव यू। और ये देवी जी यहाँ पे खाना खा रही हैं बच्चों की तरह, फोन देखते देखते। जैसे बच्चे बिना फोन के खाना नहीं खाते ना, वैसे ये भी। चाय पिएगी? बना रही है। हाँ मैं बना रही हूँ, बनाऊँ? तुझे पता ही है कैमरा कट होते फिर तू बनाएगी। तुझे पता है फिर ऐसे ही करते हैं व्लॉगर्स। गाइस घर में सब लोग सो चुके हैं और अभी रात के 2:08 हो रहे हैं और मुझे इतनी तेज से भूख लगी। मैं सो चुकी थी, अभी मैं उठी हूँ। मेरे को हमेशा हमेशा यही आदत है, चाहे मैं गुड़गांव हूँ, चाहे मैं गांव वाले घर पे हूँ, और मैं चाहे अपने यहाँ मम्मी के घर पे हूँ, मुझे रात को इतनी तेज़ भूख लगती है। मेरी ये बहुत गंदी आदत है, और ये आज से आदत नहीं है, ये जब मैं बहुत छोटी हुआ करती थी तब से ही आदत है। अगर मैंने पूरा दिन काम किया है, ट्रैवल किया है, तब तो मैं सो जाती हूँ, बीच में नहीं उठती हूँ। जैसे मैं और कभी कभी जब मैं वॉशरूम जाने के लिए भी रात को उठती हूँ ना, तो पता है मैं क्या करती हूँ? खाना ढूंढती हूँ। तो अभी तो घर में सब सो चुके हैं, मैंने लाइट जलाई और खाना ढूंढने लगी।
तो देखो फ्रिज में तो मुझे कुछ खास दिखा नहीं, सब्ज़ी वगैरह कट करके रखी है, दूध वगैरह है और इधर थोड़ी सी भिंडी की सब्ज़ी रखी है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं इतनी रात को बहन को उठाऊं क्या कि भूख लगी है या फिर कुछ ऑर्डर कर लूं। गाइस ये फ्रिज में ना मुझे मलाई रखी हुई मिल गई, तो अभी मैं मलाई रोटी खाने वाली हूँ। रोटी भी 2 ही मिली मुझे भाई। चलो मुझे 2 रोटी की भूख थी, पर रोटियों में ना बहुत ज़्यादा घी लग रखा है। तो हम निकालेंगे भाई इसमें से 2 चम्मच मलाई। मैं जब भी आती हूँ ना इसके घर की सारी मलाई रात को फ्रिज से निकाल निकाल के खा जाती हूँ। तो ये कि सुबह उठ के कहती है तो बिल्ली है क्या? जी हाँ, ये बिल्लियों के काम होते हैं, रात में उठ के दूध और मलाई खा जाना। ताना जी भी यही करते थे ना, माखन निकाल के और मटके तोड़ के सारे मक्खन खा जाते थे। तो मक्खन तो नहीं है, मैं मलाई खा जाती हूँ। कि रहा मेरा रात का खाना मलाई और रोटी। सुबह उठते मेरे को लूज मोशन ना हो जाए यार। रात के ना 2:30 बज रहे हैं, पर ना मैं इधर सोई हूँ ना रचित उधर सोया है। हम दोनों मतलब रात में जाग रहे हैं और मैसेज में बात कर रहे हैं।